भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आपकी ज़िंदगी में संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? हर एक प्रयास कर लिया, हर एक कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी संतान की जो प्राप्ति है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, हर एक तरह की दवाइयाँ भी करवा ली, लेकिन फिर भी संतान की जो प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही है। आपके विवाह को भी बहुत ज़्यादा समय हो गया है, 3 साल, 5 साल, 8 साल, लेकिन अभी तक जो संतान का जो सुख होता है ना, वो अभी तक आपको नहीं मिला है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ महादेव के, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव के ही मुख से, जो हमारे पूज्य गुरुदेव पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के मुखार बिंदु से सुना है, और वही आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के, और एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा जरूर। इसका बहुत सारे लोगों को फल भी मिला है। आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना रहती है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी, और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो हाँ क्या हुआ, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारे ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में संतान की जो कमी है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब उन्होंने ये भी लिखा कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लिया, बहुत ज़्यादा दवाई करवा ली, घर में भी सब लोग ताना मारते हैं कि क्या है ऐसा, गुरुदेव कोई ना कोई उपाय बता दीजिए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से किया तो अवश्य रूप से दूरी होगी। और गुरुदेव ने जब 2 से 3 उपाय बताए तो उन लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे उन्होंने घर में जाके ये उपाय करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ और श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको जो है वो प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले उपाय की ओर। जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का है, वो एक नारियल और एक सफ़ेद कपड़े का है। काहे का है, एक नारियल का है और एक सफ़ेद कपड़े का है। अब देखिए, जो नारियल है वो कौन सी होनी चाहिए, जटा वाली कि बिना जटा वाली? बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो नारियल है वो आपको कौन सी लेनी है, जटा वाली ही नारियल आपको ले लेनी है। ठीक, तो जटा वाली आपने नारियल ले लिया। अब जटा वाली जब आप नारियल लेंगे तब आपको क्या करना है, जो पकी नारियल होती है, ठीक ना, कच्ची मत लीजिएगा, उसमें आपको लाल चंदन थोड़ा सा लगा देना है, उसी नारियल पे लगा दिया। अब आपको एक सफ़ेद कपड़े चाहिए। अब जब आपने एक सफ़ेद कपड़ा ले लिया, ठीक, सफ़ेद कपड़ा कैसा सफ़ेद कपड़ा आपको लेना है, जो जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, लाल से बांधते हैं, तो आपको इसमें सफ़ेद लेना है। ठीक, ले लिया। अब उसी सफ़ेद कपड़े में वो जो नारियल है ना, अच्छे तरीके से बढ़िया बांध लेना है, पोटली के रूप में बांध लिया। ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा आपको शिव मंदिर।
अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूजन आता है कि भाई दक्षिण है क्या, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ कि हमको खड़ा कहाँ होना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना। मतलब जिधर साइड जलाधारी बह रही होगी, गिर रही होगी जल वहां से, उधर साइड आपको अपना चेहरा होना चाहिए, ठीक ना। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको भगवान महादेव का, भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया अच्छे तरीके से, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो भी है वो पूरी होगी ही होगी, ठीक, और संतान प्राप्ति होगी ही होगी। ये था हमारा पहला उपाय। अब एक और उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही बड़ा उपाय है, साधारण उपाय नहीं है, ये बहुत बड़ा उपाय है। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा। इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा लेना है केवल और केवल एक चीज। क्या लेना है, आपको लेना है सफेद आकड़ी की जड़। क्या लेना है, सफेद आकड़ी की जड़। अब बहुत सारे लोग सफेद आकड़ी का जो फूल होता है ना वो ले लेते हैं, तो आपको वो नहीं लेना, आपको सफेद आकड़ी की जो जड़ है ना वो ले लेना है, ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने सफेद आकड़ी की जड़ लिया, आपको एक लाल धागा लेना है। लाल धागा आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन जो आप हाथ में कलावा हम लोग बांधते हैं ना, अगर वो वाला लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आपको हाथ में जो कलावा बांधते हैं वही आपको ले लेना है और अच्छे तरीके से उसको क्या लेना है, बांध लेना है, ठीक ना। बांध लिया उसी को, सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ है ना उसको अच्छे तरीके से बांध लेना है, ठीक। बांधने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद आपको उसको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह में, किसमें, माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको क्या करना है, अर्पित करना है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को माता अशोक सुंदरी की जगह ही नहीं पता होती, तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप वहीं अर्पित करके जो कोई भी इच्छा होगा, मनोकामना होगा, मांगना है और उससे माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि के रूप में ले लेगा, ठीक। अब जैसे औषधि का वो बनेगा, रूप बनेगा, ठीक ना, आपको क्या करना है, चुपचाप से आपको उसको अपने कमर पे बांध लेना है। 1 से 1.5 महीना उसको बांधिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अवश्य रूप से अगर आपकी जिंदगी में संतान नहीं भी लिखी है ना, तो भी संतान होगी, महादेव की कृपा अवश्य रूप से होगी ही होगी।